बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अब भी महागठबंधन एनडीए को कोई मौका नहीं देना चाहती है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद के तेवर से साफ है, चाहे वो विधानसभा हो या राज्यसभा का उपचुनाव। राजद की कोशिश हर जगह मजबूती से ताल ठोकने की है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देने के बाद राजद ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन वहां उनकी नहीं चली और एनडीए की जीत हुई। फिर भी राजद ने हार नहीं मानी है। राजद 14 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर भी एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। राजद राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुशील मोदी की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा की यह सीट रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। ऐसे में राजद का दांव रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाकर सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने की है। इस संबंध में चिराग पासवान को ऑफर भी भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर एलजेपी रीना पासवान को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाती है तो महागठबंधन उनका समर्थन करेगा। आरजेडी के इस प्रस्ताव से चिराग पासवान पसोपेश में होंगे। चिराग पासवान अभी तक यही कहते रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी सुशील मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी, लेकिन आरजेडी ने ये नया दांव चलकर चिराग को नफा नुकसान सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। चिराग के जहन में ये बात भी जरूर होगी कि अगर वे आरजेडी के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो ये सीधे तौर पर महागठबंधन से हाथ मिलाना होगा। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग यही कहते रहे हैं कि उनकी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। वे तो अपने को बीजेपी का हनुमान भी बताते रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन से हाथ मिलाने पर बीजेपी और जेडीयू को उन पर सीधा हमला करने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ चिराग के सामने ये भी सवाल होगा कि राजद की पेशकश को मानने का राजनीतिक गलियारों में ये भी अर्थ निकाला जाएगा कि उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। अगर चिराग पासवान इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो भी राजद किसी दूसरे दलित चेहरे को उतार सकता है, क्योंकि राजद सुशील कुमार मोदी को वॉक ओवर देने के मूड में कतई नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये दांव खेलकर महागठबंधन एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश में है। इसके लिए हमें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। कौन महागठबंधन का उम्मीदवार होगा या फिर सुशील मोदी को वॉक ओवर मिलेगा। लाइव सिटीज से सुनील कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।